नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईपीबी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, जो इलेक्शन की तारीख, नगर पालिका के जो चुनाव चल रहे हैं उनकी तारीख नज़दीक आ रही है। हर तरफ से कैंडिडेट के समर्थन में अपनी तरफ से नेता जो लोग हैं वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स लगा रहे हैं। जिस तरह से गर्मी का पारा जो हाई लेवल पे चढ़ा हुआ है, उसी तरह से जो कैंडिडेट है उनकी भी धड़कनें जो है इस तरीके से बढ़ रही है जिसके बारे में जितना कहीं उतना ही कम है। जो इलेक्शन चल रहा है त्यों नेता जो है समर्थन में, जो कैंडिडेट उनकी तरफ से उठाएगा उसके समर्थन में आए। आज जैसा कि जो चेहरा आप देख रहे हैं, किसी नाम के, किसी भी तरह के कोई मोहताज नहीं है, वो ऐसी शख्सियत है, राजनीति का चाणक्य इनको कहा जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी जी की। तो आज जो है मीटिंग की गई थी, उसके अंदर जिस तरह से राकेश चावरिया की मिसेज जो है आशा चावरिया इलेक्शन के अंदर जो चुनाव चिन्ह लेकर मैदान में उतरी है, उनके समर्थन में कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने के लिए दांगी साहब आज यहाँ पर आए हैं। तो उनसे बात करेंगे किस तरह से आज उनका आना हुआ, कार्यकर्ताओं के अंदर कैसा जोश वो देख रहे हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार। आज की मीटिंग के अंदर जो कार्यकर्ता के अंदर आपने एनर्जी, एक तरफ से आपका इंतज़ार ही हो रहा था कि जब दांगी साहब आते इलेक्शन उसी तरह से उठ जाएगा, और वैसा ही आसपास के लोगों में भी ये था कि मैदान में उतरने के बाद आपसे एक अलग तरह का माहौल हो जाएगा। तो क्या कुछ इसके बारे में कहना चाहते हैं? देखिए, इलेक्शन अब लास्ट चरण में आ गया है। 2 ही दिन खाली प्रचार के बाकी हैं और उस हिसाब से आज हमने कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई, क्योंकि राजनीति में कार्यकर्ता ही सब कुछ होता है। कार्यकर्ता के बल पर ही सारी लड़ाई लड़ी जाती है। तो आज पूरे महम शहर से हमने जो 200-250 वर्कर्स को जो है यहाँ वार्ड वाइज बुलाया था, और सब ने मतलब संगठित होकर के राकेश चावरिया, आशा चावरिया के लिए जो है ना उनको समर्थन दे करके उनके लिए काम करने के लिए बात करी है। और सब कार्यकर्ताओं ने ये एक किस्म से अपनी जिम्मेवारी मान करके गए हैं कि हम 2-3 दिन जो भी जिस प्रकार के भी कार्यकर्ता का फर्ज होता है वो हम बढ़िया ढंग से निभाएंगे और अपने कैंडिडेट के लिए एक एक आदमी से संपर्क करके पूरी तरह से कार्यकर्ता का जो फ़र्ज़ है उसको निभाएंगे। और जो आपके कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता है, कोई भी पार्टी लगा लो, उसके कार्यकर्ता इधर उधर हो चुके हैं, लेकिन महम शहर की जहाँ तक मैं बात करूँ, आपके कार्यकर्ता वहीं के वहीं अडिग है। कितना सपोर्ट राकेश चावरिया को मिल पाएगा उसको? नहीं, अडिग हैं तो सारे के सारे आज आपके सामने थे, जितने वर्कर आए हैं सारे के सारे मड करके काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये जो इलेक्शन है ये 2 तरह का इलेक्शन है, पार्षद का भी इलेक्शन और प्रधान का भी इलेक्शन है। और वोट इसमें जो है ना सबके वार्ड में मिले जुले वोट हैं। उसमें इलेक्शन को जिस प्रकार से उठना चाहिए उस प्रकार से किसी का भी नहीं उठता, लेकिन हमें अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास है कि वो आशा के हक में खूब मंड करके काम करेंगे और बढ़िया ढंग का इलेक्शन लड़ करके दिखाएंगे। अब बात करता हूँ मैं जो इलेक्शन के अंदर अब जो चेयरमैन के लिए प्रत्याशी इलेक्शन के लिए जी जान लगाए हुए हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं अंतर्कलह देखने को साफ साफ मिल रही है। जिस तरह से मैं बात करूं पूर्व प्रधान फतेह सिंह जी की, जगबीर बहमनी की, और भी जिस तरह से अब बात आती है मीना वाल्मीकि जी की, और साथ में एक नया कैंडिडेट जो है हमारे विधायक बलराज कुंडू जी ने पार्टी की तरफ से उतारा है। तो बीजेपी की बात करूं तो उनके अंदर अभी तक अंतर्कलह जो चल रही है, अभी उनका यही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कार्यकर्ता किसको वो सपोर्ट करने जा रहे हैं, खुलकर कोई भी सामने आ रहा है। और राकेश चावरिया को सीधा सीधा आपका आशीर्वाद मिला है, तो इसका कितना नुकसान उनको होगा और कितना फ़ायदा आपके राकेश चावरिया को होने वाला है? देखो, हमारे लिए तो सीधी सी बात है, हमारा दूसरा तीसरा कोई भी उम्मीदवार नहीं है। उनके हर पार्टी के 2-2, 3-3 उम्मीदवार हैं। कोई किसी तरफ बटा हुआ है, कोई किसी तरफ बटा हुआ है। जो उनके मेन व्यक्ति हैं, चाहे उनको लीडर कह लो, चाहे कुछ भी है, कोई किसी की तरफ खिंच रहा है, कोई किसी की। लेकिन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सारे राकेश के साथ हैं और डट करके साथ दे करके इनको पूरा समर्थन है। मैं समझता हूं कि जहां एकजुटता होती है उसकी कामयाबी निश्चित रूप से होती है। आज हम सब एकजुट हैं और सारे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के जितने एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि अच्छी सफलता हमें मिलेगी। जिस तरह से मैं बात करूं विधायक बलराज कुंडू जी की,
वो जिस तरह से एक दो बार मैदान में देखे गए हैं, क्या उस तरह की स्पोर्ट्स जो आपका आशीर्वाद तो राकेश चावरिया जी के साथ है ही, उस तरह का एक ऐसा आपकी जो पावर है वो बीच में दिखाने जा रहे हैं आप? तो मेरी पावर तो यहाँ पूरी पावर है। सारे कार्यकर्ता यहाँ आकर के जो है ना पूरा समर्थन देने की बात कर रहे हैं। और इससे पहले बलराम और सारे कार्यकर्ता पूरे शहर में एक राउंड लगा चुके हैं। बार बार इस तरह की बात की कोई ज़रूरत नहीं है। सबको पता है हमारा समर्थन राकेश के साथ है, और जिस तरह से भी हमारे कार्यकर्ता काम कर सकते हैं डट करके काम करने लग रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं आने वाली बात नहीं है। अब क्या लगता है आपको राकेश चावरिया के इलेक्शन को आप किस लेवल पर आज की 15 तारीख की डेट में आप कहाँ तक देखते हैं, और आगे आने वाले में कितना जोश और कितने आगे तक इलेक्शन में जीत पक्की मान रहे हैं? क्या कुछ सोच रहे हैं आप इस बारे में? राकेश का जो इलेक्शन है, जैसा कि आपने बताया, अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार हैं और सब बटे हुए हैं। कोई किसी का समर्थन कर रहा है, कोई किसी का समर्थन कर रहा है, लेकिन हमारा समर्थन एक राकेश को है डट करके, और उसमें जहाँ एकजुटता होती है कामयाबी मिलती है। और मैं समझता हूँ कि राकेश पूरे शहर के अंदर है, हर वार्ड के अंदर है, वो पॉकेट वाइज हैं। अगर हम मेहनत कर जाएंगे 3 दिन तो मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी जीत होएगी। सीधा कहें तो राकेश चावरिया को जो ये अंतर्कलह और ये बटाव एक दूसरे के अंदर देखने को मिल रहा है, उसका फ़ायदा राकेश चावरिया को मिलने जा रहा है। निश्चित रूप से मिलेगा। हमारे अंदर कोई अंतर्कलह नहीं है, सारे मन से और आत्मा से राकेश के साथ हैं। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जो आपसे जुड़े हुए हैं पुराने कार्यकर्ता हैं और आशा चावरिया जी के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और जो कैंडिडेट नए इनको राकेश चावरिया को वोट देने के लिए इनका समर्थन करें, इनको बनाए, उसके लिए क्या कुछ आपका मैसेज है? हमारे एक सीधी सी बात है, आप जो कार्यकर्ता की और पार्टी की बात करते हैं ना, हमारी पार्टी पूरी एकजुट है और एकजुटता के साथ राकेश के साथ है। राकेश को अगर कहीं किसी पर शक लगे तो वो हमें बताए, हम उसको साथ जोड़ कर खड़ा करेंगे। ये हमारा जो है ना काम है और उसमें निश्चित रूप से हमारी कामयाबी होगी। तो दोस्तों, पूरी की पूरी जो राकेश चावरिया जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनकी धर्मपत्नी आशा चावरिया इलेक्शन में जिस तरह से अब प्रचार इनका जोर शोर से अब ये मैदान में उतर सके, अब दिलचस्प रहेगा कि अब इलेक्शन में कितनी जान कार्यकर्ता फूंक सकते हैं और कितनी जान जो है राकेश चावरिया के जो चाहने वाले हैं और कितना सपोर्ट इनको मिल पाता है, ये काफ़ी देखने को रहेगा और दिलचस्प रहेगा। उम्मीद करते हैं इसी तरह से शहरवासियों के भाईचारे के लिए लोग मतदान करेंगे, आपस में कोई झगड़ा नहीं होगा। तो दांगी साहब जी, आपका इतना बेशकीमती टाइम निकालने के लिए हमारे चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि मेरा जो इस राजनीति से भी ऊपर का जो एक उद्देश्य हमेशा रहा है, वो आपस के भाईचारे का, आपस के प्यार प्रेम का, आपस के मेल जोल का रहा है। ये इलेक्शन एक खेल है, सब खेल की भावना से खेलें। 19 तारीख तक का खेल है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन हम सब ने यहीं पर मिलजुल करके रहना है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि इस इलेक्शन को शांति के साथ मिलजुल करके एक खेल की भावना से खेलें, ताकि हमारा भाईचारा और आपस का प्यार प्रेम हमेशा बरकरार रह सके। ये मेरी निवेदन सभी से है। दोस्तों, भाईचारा बना के रखना है, यही मैसेज दांगी साहब ने भी दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं, भाईचारा सबसे पहले, और इसी भाईचारे की मिसाल अब हमें इस इलेक्शन के अंदर कायम रखनी है। प्यार से इस इलेक्शन को जो है हमें ख़त्म करना है। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की हमारी खबरें देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सर्कल में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।